कहानी का शीर्षक है समझदार माता पिता। शहर की एक लड़की जिसकी नाम है पूर्णिमा की नई नई शादी हुई है गांव में। वो अपना नया घर मतलब ससुराल में कुछ ही महीने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी दादी माँ हमेशा उससे कुछ न कुछ कान में ठूसते रहते थे कि गांव है, शहर नहीं है, यहाँ हमेशा घूंघट लगाए रखना, साड़ी ही पहने जाते हैं, नाइटी वाइटी नहीं चलती है। नई दुल्हन यानी कि पूर्णिमा कुछ बोलना चाहती है तो बीच में उसको टोकती है, बात करने नहीं दिया जाता है। इधर सास भी बहू को नौकर जैसे ही मानती है, वो भी कम नहीं है, वो भी कुछ न कुछ बकर बकर होती रहती है। उसको दाल अच्छी नहीं लगती है, कहाँ सब्जी में नमक ज़्यादा हो गई है। इस सब से पूर्णिमा परेशान हो चुकी थी। इधर दादी तो कुछ न कुछ उसके विरुद्ध में बोलते रहती है कि आजकल की दुल्हन को तो बहुत लाज शर्म ही नहीं है, ना बड़ों की सम्मान करती है, ना मर्यादा का पालन करते हैं। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारी ज़रूरतों को पूरा किया था और बहुत ही लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला पोसा था। यह नई नवली दुल्हन अपनी दादी माँ और सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई और कोई बार तो उसने अपनी सास को खुरी खुटी सुना देती थी, सवाल पर जवाब दे देते थे, क्योंकि पूर्णिमा की बर्दाश्त शक्ति फेल हो जाती थी तब, जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस की परिस्थिति हो गई। अब अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिताजी से कहने लगी, पिताजी मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं ही आपके पास रहूंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। पिता समझदार थे। पिता ने बेटी की हृदय को ठंडी करने दिया और 2-3 दिन के बाद कहा, बेटी यदि मैं तुमसे एक बार जैसे कहूँ, क्या तू वैसे करने को तैयार है? यदि तू इसके बाद भी कहेगी कि तू इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है तो कोई बात नहीं, रह लेना मेरे साथ। बेटी ने पिता से कहा, कहिए दादी, लेकिन याद रखना यह अंतिम बार होगा कि मैं इस घर में जा रही हूँ, यानी कि ससुराल। पिता ने कहा, ससुराल जाकर जैसे ही तुम्हारी दादी माँ सास कुछ बुरा बुरा कहने लगे तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरा रहना जब तक ससु माँ बोलना न बंद करे, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलटवार मत करना, चुप रहना। एक कान से सुनाई दे तो दूसरी कान से निकल लेना। लेकिन बेटी तैयार हो गई। बेटी ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी ससु माँ कुछ कहना शुरू करती, तुरंत बहू यानी पूर्णिमा मुंह में पानी भर लेती और चुपचाप रहती और बहुत देर तक भरी रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिन में ससु माँ का व्यवहार इस बहू के प्रति सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब पूर्णिमा की सास सोचने लगी, कितनी अच्छी बहू है मेरी, अब पलटवार कोई जवाब नहीं देती और ना गुस्सा भी नहीं होती। अब वह उस बहू को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिन ससु माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी ससु माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करती। अब साथ घूमने और मार्केट खरीदारी करने जाती तो दो अच्छी सहेली की तरह। कुछ दिन के बाद इस लड़की का पिता यानी कि पूर्णिमा के पिताजी रमेश अपनी बेटी से मिलने आया। संधि के घर के सभी लोग ने पिता का खूब अतिथि सत्कार किया। फिर जो पिता यानी रमेश अपने घर वापस लौटने लगे तो अपनी बेटी से कहा, बेटी चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती है तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस तुम्हें ले चलेंगे शहर। तब बेटी ने कहा मुरझा हुआ चेहरा बनाकर, पिताजी अब यही मेरा घर है, मैं अपनी ससु माँ से बहुत प्रेम करती हूँ, अब मैं इन्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती, यही मेरी माँ है। पिताजी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू की अटूट प्रेम देखकर बहुत खुश हुई और बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद देकर उससे खुशी खुशी घर लौट आए। दोस्तों, हंडी के बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहानी के लिए।